जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका हमारा समाज का प्रत्येक नागरिक कभी ना कभी उस चीज का अपराधी जरूर रहा होगा। अब अपराधी से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को आज तक जो गांव समाज में जितने भी मेरी माताएं बहनें या जो भी परिवार या बुजुर्ग जो रहते हैं उनको, क्योंकि बिजली कनेक्शन का या पानी कनेक्शन का या जितने भी इस तरह के हमारे घरेलू कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो ही संलिप्त पाए जाते हैं और उनको कानून की अज्ञानता के अभाव में उनके द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं जो कानून की नजरों में, सरकार की नजरों में जो अवैध है। तो आज मैं एक पानी कनेक्शन को लेकर, बिजली कनेक्शन को लेकर और इस तरह की कोई भी अप्राकृतिक करते हैं, जो भी ऐसी कोई भी गतिविधि आप कर रहे हैं, जो चोरी से आप पानी चुरा रहे हैं या फिर मीन्स लाइक कोई भी बिजली कनेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी करते आपके द्वारा किया जा रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप चोरी करके पानी अपने घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए इतनी ज्यादा सजा कानून द्वारा निर्धारित की गई है कि आपको फिर जेल का पानी पीना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पीएचडी विभाग है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त पहल की गई है जिसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी घर में एक नलके से ज्यादा नलका पाया जाता है या फिर कोई भी हमारी जो दो लाइन होती है, एक तो मेन लाइन जो नहरी पानी या जो बूस्टर से डायरेक्ट हमारी जो लाइन गांव में पहुंचती है, या फिर दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन जो हमारे गांव का जो डिग होता है या गांव का जो हमारा बूस्टिंग स्टेशन होता है उसके द्वारा जो पानी पूरे गांव में सप्लाई किया जाता है। तो इन दोनों लाइनों में यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कनेक्शन करता है तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आज मैं आपको एक एक धारा के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपको ये छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं और हमारे समाज की नजरों में ये कोई भी गलत कार्य नहीं है, उसके लिए आपको 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ आपको न जाने कितना सारा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो बिजली या जो पानी हम मीन्स लाइक ऐसे चोरी करके 5-6 साल में, 10 साल में प्रयोग में ले रहे हैं, उसका जितना बिल आता हमारा उतना बिल तो हम एक जुर्माने के तौर पर यदि एक बार भी हम पकड़े जाते हैं तो वो हमारे से वसूल कर लिया जाता है। तो अभी मेरा यह वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, परंतु मेरे ग्रामीण भाइयों द्वारा या हमारे जो एसडीओ साहब है विनोद बागड़ी जी और जेई साहब है जो प्रवीण कुमार, उनके द्वारा भी मेरे से गुजारिश की गई कि भाई किसी भी तरह यदि आप समाज के बारे में, समाज हित के बारे में या फिर किसी भी हमारे जो भी वंचित या गरीब भाई है उनके हितों के बारे में यदि आप सोचते हैं तो कृपया करके यह जो समाज की एक सबसे बड़ी जरूरत है, पानी की समस्या जो इतनी तपती गर्मी में, इतनी मीन्स असहनीय गर्मी में जो पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कृपया करके एक वीडियो बनाई जाए ताकि ग्रामीण इलाके में जितने भी ये होटल ढाबे वाले या फिर जितने भी हमारे ग्रामीण भाई हैं वो यदि ऐसे कोई भी अवैध कनेक्शन किया हुआ है तो वो उसको कट करे, अदरवाइज उनको एक बहुत बड़े जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि धारा 427, धारा 430, धारा 434, इसके अलावा हमारे 186 और 88 जो आईपीसी के है, इसके अलावा पीडीपीपी, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, मीन जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पाइप हो चाहे मीन्स ऐसी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किस तरह हमें 5 से 10 साल तक की भी सजा दी जा सकती है। दोस्तों, मेरा गांव जो पहाड़ी इलाके में स्थित है, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, तो उन पहाड़ियों के बीच मेरा गांव स्थित है। तो जो पहाड़ी इलाके की तरफ जो लोग रहते हैं वो ऊंचाई में रहते हैं, तो बूस्टिंग स्टेशन से जो पानी सप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने में बहुत दिक्कत रहती है। परंतु यह दिक्कत जो अब हमारे जो, क्योंकि यार ये जो वंचित भाई है, जो भी गरीब भाई है, ये पुलिस में तो शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस की ऐसी कोई मीन्स, पुलिस ऐसे पानी से रिलेटेड या पैसे जो मैंने बताया था, जमीनी विवाद से संबंधित इस तरह के कोई भी केस पुलिस नहीं लेती। परंतु ये जो गरीब भाई है ये अपनी आवाज कहाँ उठाएंगे? एक सरपंच को बता देंगे, सरपंच ज्यादा है ज्यादा क्या करेगा, वो भाई अपने जेई को, जो उनकी शिकायत है उसको वहां तक पहुंचाएगा, जेई अपने जो भी उच्च अधिकारी है वहां तक बात पहुंचाएंगे। उससे क्या होता है, जो जहाँ 4 घंटे पानी आ रहा है जो बिजली का सप्लाई का, वहाँ 5 घंटे कर देंगे, 6 घंटे कर देंगे, उसको बढ़ा बढ़ा के जो हमारे गांव में 4 घंटे पानी आता था उसको 9 घंटे कर दिया गया। उसके बावजूद भी पानी जो पहले आराम से सप्लाई होता था अभी उसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। यह टॉपिक, यह वीडियो मेरे मीन्स लाइक पुलिस से रिलेटेड नहीं है, परंतु मेरा उद्देश्य है जो देश का जो भी वंचित गरीब या जरूरतमंद भाई है जो किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त है, जो कानून की अज्ञानता के अभाव में कोई भी ऐसी समस्या फेस कर रहा है, तो उनके लिए मेरा वीडियो बनाना, मेरा एज ए सरकारी एम्प्लॉय होते हुए उनके लिए मेरे को नॉलेज मीन्स एक्सप्लोर करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि जो 4 घंटे में पानी नहीं पहुंच पाता था
वो अब जो पहुंच पाता था वो अब 9 घंटे में पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसी प्रक्रिया को जो हमारे सरपंच साहब ने हमारे जेई साहब को या एसडीओ साहब को एक कंप्लेंट की कि सर आप आके कृपया करके इसको पूरा चेक करें, अवलोकन करें इसका कि क्या समस्या है मेन जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे जो हमारे जो एसडीओ साहब विनोद बागड़ी जी है, जेई साहब जो प्रवीण कुमार, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उचित कदम उठाते हुए सरकार और जो हमारे कानून बनाए गए हैं उनको उनकी पालना करते हुए उन्होंने यहाँ पर हमारे गांव में या फिर जो हमारे जो बदराना गांव में नहरी पानी आता है उसको फिल्टर करके पीने के योग्य बना के जो बवाना बूस्टर में पानी डाला जाता है, बवाना से डायरेक्ट हमारे गांव पाली में जिसकी सप्लाई की जाती है, उसके बीच जब हमें देखने को मिला कि बीच में जितने भी होटल पड़ते हैं, ढाबा, सर्विस स्टेशन या फिर खोखे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसमें से 1 या 2 इंच के जो पाइप से कनेक्शन लेकर और अवैध रूप से वे पानी की सप्लाई अपने वहां पर कर रहे थे। और कुछ तो ऐसे लोगों को, ज्यादातर ऐसे लोगों को पाया गया कि पानी जैसे ही हमने वहां से छुड़वाया तो उन्होंने वो पानी अपने जो मिट्टी को दबाने के लिए, अपने मीन्स साफ सफाई के लिए, जो उनके जो होटल या ढाबे के सामने जो मिट्टी होती है उसके लिए उस पानी को यूज कर रहे थे, जो पीने का पानी है। और हमारे गांव के जो वंचित लोग हैं, पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं या फिर ऊंचाई पर जिनके घर है, वो बेचारे पीने के पानी तक की उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उनके सहयोग से, हमारे एसडीओ और जेई साहब के सहयोग से इनका कनेक्शन कटवाया गया। इसके बाद मैं अपने सभी लोगों को बताना देना चाहता हूं कि धारा 427 जो नुकसान की भरपाई के लिए होता है, तो मेरे भाई जो अभी तक आप अज्ञानता के अभाव में कानून की जो भी आपकी नॉलेज आपके पास नहीं थी उसकी वजह से आप ऐसा कोई भी कृत्य कर रहे थे, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा कोई भी कृत्य आप ना करें, क्योंकि धारा 427 जो साफ साफ बताती है कि किसी भी मीन्स लाइक आप ऐसा कोई भी नुकसान करते हैं तो उसके लिए आपको पूरा जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक पाइपलाइन, यदि उस पाइपलाइन में आपके द्वारा जो भी सप्लाई ली गई है उससे कोई भी नुकसान होता है, पूरी पाइपलाइन का खर्चा तक आपको भरना पड़ सकता है। जैसे बिजली का जो हम चोरी करते हैं उसके लिए हम लाखों रुपए हमें हर्जाने के तौर पर भरने पड़ते हैं। तो मेरे भाई, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा कोई भी करते ना करे। एक घर में जो एक बिजली का कनेक्शन या पानी का कनेक्शन जो हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा धारा 430, यदि कोई भी पानी की सप्लाई, चाहे वो कृषि के लिए हो या फिर आपके जो पानी की सप्लाई घरों में होती है उसके लिए हो, इसके अलावा हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो या फिर ऐसे कोई भी सरकारी काम हो, ये पानी की सप्लाई के बीच में कोई भी अवरोध पैदा करता है, कोई उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, कोई जितना पानी सप्लाई हो रहा है उसमें कमी कारित करता है, तो ऐसे लोगों को 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा या फिर जो भी हमारे अधिकारीगण है उनके द्वारा जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 434, क्योंकि अभी बिजली कनेक्शन मीन्स जो ये पानी के कनेक्शन थे जो जिनको कट किया गया है उसके बाद जो भी जिनको क्या बोलते हैं वो गुल्ला या फिर डाट या फिर जो भी बोलते हैं वो लगाई गई है, मीन्स परमानेंटली उनको डिस्कनेक्ट किया गया है। उसके बावजूद यदि उसको हटाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रामीण या कोई भी होटल या ढाबे वाले या सर्विस स्टेशन वाले या फिर जितने भी वहां पे खोखे रखे हैं वो उसको दोबारा से उपयोग में लेता है, तो धारा 434 यही दर्शाती है कि यदि एक लैंडमार्क जो हमारा सरकारी कर्मचारी था, जो भाई जेई है, एसडीओ है, उनके द्वारा जो सेट किया गया था, जो वो डाट या गुल्ला जो भी लगाया गया था, उसको दोबारा से आप उसको हटाते हो या दोबारा से उनके एक बार कंप्लेंट देने के बाद, एक बार नोटिस देने के बाद भी आप दोबारा से ऐसा कोई भी कृत्य करते हो तो आपको 2 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आती है कि भाई ऐसा मीन्स पीडीपीपी जो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ये 1984 में यह कानून लागू हुआ था। तो इसकी धारा 3 के तहत यदि आप ऐसी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो पाइप उसके मीन्स जो मेन लाइन है उसको डैमेज कर रहे हो अपना मीन्स अपने यूज के लिए, या कोई पुलिस वाले भाई आपके पास आते हैं उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हो, मीन्स ऐसा कोई भी जो एसडीओ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में, अटेली एरिया के एक गाँव में हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनके साथ हमारे पुलिस के एसएचओ साहब भी और हमारे पुलिस के मुलाजिम गए थे। तो उनके द्वारा पंचायती जमीन को छुड़वाने, जो उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था उनको छुड़वाने के लिए गए थे। तो दोस्तों आज इस बात को बहुत गौर करके सुनना, क्योंकि हम ज्ञान के मीन्स सिर्फ एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ना जाने कैसे कैसे कृत्य कर लेते हैं, और कोई जो हमें हमारा सलाहकार होता है जो हमें भड़काता है, हमें दुष्प्रेरण करता है उस चीज को करने के लिए, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और आपको सालों तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं। यही बात जैसे वो गए भाई उस ये गांव है, उस गांव का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा,
तो वो गांव में गए उस अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए, तो कुछ सलाहकारों ने, कुछ जो उसके आस पड़ोस के लोग थे कि भाई तू इसके आग लगा दे अपने घर के जो का छप्पर वगैरह था, तो ये अपाड़ा आप भग जाएंगे डर के मारे। तो जैसे ही उन्होंने छप्पर में आग लगाई तो एसडीओ साहब की शिकायत पे, जो भी ये जेई साहब है, एसडीओ साहब है या बीडीपीओ साहब है, इनकी शिकायत पर मीन्स कोई भी पुलिस वाले भाई ऐसे नहीं होंगे कि एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज ना करे। तो मेरे भाई इस भय में मत रहना कि गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, छोटी मोटी चोरी ये वो राजीनामा हो जाता है, छूट जाता है। सरकारी कर्मचारी कभी भी अपनी कंप्लेंट वापस ले सकता। यदि उसने कोई भी ऐसी कंप्लेंट आपके खिलाफ लगाई है तो आपके ऊपर 101% मुकदमा दर्ज होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो एसडीओ साहब या फिर जो भी हमारे अधिकारी हैं कभी भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते, कोर्ट में भी कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है। झूठे मीन्स ऐसे झूठे बयानबाजी, झूठी कंप्लेंट के ऊपर यदि उन्होंने कोई भी एफआईआर दर्ज करवा दी तो फिर उनकी विभागीय जांच भी करवाई जाएगी या फिर उनको सस्पेंड या डिसमिस जो भी किया जाएगा। तो मैं जो अपने गांव की बता रहा था, अटेली गांव में, तो उन्होंने आग लगा दी। तो बीडीपीओ साहब की शिकायत के ऊपर हमारे जो थाना के जो कर्मचारी है, हमारे जो कंसर्न आईओ है, उसके द्वारा धारा 436 अपने घर में आग लगाने के लिए, जिसकी 10 साल तक की सजा है और वो गैर जमानती है। इसके अलावा धारा 186 की कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना कोई भी मीन्स जो एक पब्लिक काम कर रहा था उसमें अवरोध पैदा करने के लिए धारा 186। इसके अलावा धारा 109 जो भी भाई सलाहकार थे जो दुष्प्रेरण कर रहे थे उसको भड़का रहे थे कि हाँ भाई ऐसा काम कर छुटकारा मिल जाएगा, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे गांव में हो, समाज में हो या जहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कोई भी दुष्प्रेरण करता है तो जितनी सजा उस एक अपराध की होती है उसके बराबर की सजा उस दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को भी मिलेगी। आप धारा 109 जाके पढ़ लेना, आईपीसी की धारा 109। जो भी ऐसा दुष्प्रेरण करेगा और उसके अंजाम में यदि वह कृत्य कर देता है तो उसको बराबर की सजा मिलेगी। इसके अलावा धारा 34 जो सामान्य हादसे के लिए होती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी पुलिस कर्मचारी या फिर जो हमारे एसडीओ जेईआई हुए थे या बीडीपीओ साहब, उनके साथ ऐसा कोई भी मीन्स लाइक उनको धमकी देते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, धारा 353 मीन्स कोई भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके अलावा उनको कोई भी चोट पहुंचाते हैं, धारा 332, ऐसे ना जाने कितने सारे कानून बने हुए हैं। तो मेरे भाई आपको इन कानूनों के बारे में जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। और मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करे जिसके लिए आपको सालों तक जेल में काटने पड़े। मेरे गांव में अभी बहुत सारी शिकायतें भी, मेरे गांव में क्या ये जो भी मैं समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ पूरे देश की समस्याएं हैं। मैं वादा करता हूँ कि हर घर में कभी ना कभी इस तरह के एक्यूज जरूर रहे होंगे कि जिन्होंने पानी की गलत सप्लाई ली हो, चोरी से पानी मीन्स लाइक ऐसे 2-3 नलके लगाए हो, या फिर जो भी मेन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में से अवैध कनेक्शन लिया हो, या फिर बिजली का अवैध रूप से चोरी की हो, इसके अलावा पेड़ कट कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर घर में होती है, परंतु इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमारे जो जल जीवन का जो मिशन है, हमारे जो पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो जल ही जीवन है कि मिशन के ऊपर कार्य करते हुए हर जरूरतमंद तक, जो लास्ट एक एंड तक जो परिवार रहता है, जो ऊंचाई तक रहता है, उस तक हमारी यह जिम्मेवारी बढ़ती है कि उन तक यह पानी पहुंचे। मेरे भाई जितने भी ऐसी चोरी कर रहे हैं तो उनका यह परम कर्तव्य बनता है, आप एक बार जो भी विक्टिम भाई है जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जो पीने के पानी तक तरस रहे हैं, एक बार उनको अपनी तरह सोच के देखो कि यदि हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते। तो मेरे भाई इन चीजों को एक ऑफेंसिव ना लेते हुए, मीन्स एक आपत्तिजनक तौर पर इन चीजों को अपने लिए ना लेते हुए, आप एक समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन सभी चीजों का पालन करें। इसके अलावा मेरे सभी देशवासियों से यह अपील है कि जो भी खुली छुट्टी मिलती है उसके ऊपर कृपया करके नल लगाएं, या फिर ऐसा कोई भी अवैध कनेक्शन आपके संज्ञान में आता है तो आप अपने सरपंच साहब या फिर जेई साहब या एसडीओ साहब को उसके बारे में तुरंत अवगत करवाएं। दोस्तों मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप जितने भी लोग सफर कर रहे हैं किसी भी समस्या को, चाहिए मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है महिला विरुद्ध अपराध, ये आप डेली, मैंने सिर्फ वही वीडियो बनाई है जो लोग डेली उस चीज को सफर कर रहे हैं। महिला विरुद्ध अपराध, किसी का पीछा करना हो, किसी को गलत तरीके देखना हो, किसी को गलत तरीके से मीन्स लाइक गलत शब्द बोलना हो किसी को, या फिर गलत ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो साइबर फ्रॉड से लेकर हो, चाहे ब्लैकमेलिंग को लेकर हो, जो मैंने बताया था एक महिला अध्यापिका के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही थी उसके ऊपर वीडियो बनाई। इसके अलावा जो भी ब्लैक शीशे हैं, जो 10,000 का चालान यार एक छोटी सी चीज के ऊपर हम करवा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मीन्स लाइक साइबर फ्रॉड का जो मैंने बताया। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं, जो एक बस एक्सीडेंट हुआ था कि बस ड्राइवर और कंडक्टर की, एक स्कूल बस ड्राइवर कंडक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, आप जो भी आप अपने बच्चों के जो भी उनके जो वारिस होते हैं
आप जितने भी माता पिता हैं उनसे भी गुजारिश है कि उन रूल्स को फॉलो करें। आयुष्मान कार्ड जो मैंने ये सफर किया था कि मेरा जो मौसी का लड़का है वो सफर कर रहा था। मेरे भाई ये लोग जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे, जब तक आपको कानून की नॉलेज नहीं रहेगी, मेरे पास डेली ना जाने कितने सारे फोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। तो मेरा उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जब तक अपने लिए खड़े नहीं होगे, आप जब तक कानून के प्रति अवेयर नहीं रहोगे, तो आपके साथ ये समस्याएं लगातार ऐसे ही जारी रहेंगी। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि कृपया करके यदि आप चाहते हैं कि ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी मेरी वीडियोज है उनको देखें, ताकि आप यदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप आसानी से उस अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के लिए या आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।